बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HVACR के अंदर वर्कशॉप की जो सेफ्टीज़ होती हैं उनका हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन एक बहुत वसी फील्ड है। उसके अंदर जब हम वर्कशॉप के अंदर जब हम काम करते हैं कुछ ऐसी सेफ्टीज़ होती हैं, ऐसी प्रिकॉशन होती हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट ना करें तो हम किसी भी टाइम किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको मैं क्लियर करता जाऊँ, जो आज का हमारा टॉपिक इसमें हम वर्कशॉप सेफ्टीज इन HVAC RAC रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग या हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हमें सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए, किस तरह का माहौल हो, किस तरह का काम हम जब स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ हमारे पास पूरी होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आज के टॉपिक हम कवर करेंगे। इसमें हम आज हाउसकीपिंग को कवर करेंगे कि क्या चीज़ होती है, किस तरह इसको मेंटेन रखना है, वेंटिलेशन है, इल्यूमिनेशन है, ड्रेस वर्क आपका किस तरह होना चाहिए और रेगुलर क्लीनिंग है। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हमने आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमने ये एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ, तो इस पर हम एक लेक्चर आपको अपलोड कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज के बाद भी आधा भी लेक्चर आपको मिलते रहा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप सेफ्टी इन HVAC। जैसे आपको पता है कि कंडीशनर रेफ्रिजरेशन का जो काम होता है वो ऑलमोस्ट 80% काम हम ऑन साइट करते हैं। ऑन साइट मीन किसी घर में रेफ्रिजरेशन को फ्रिज की ख़राब है, कोई AC ख़राब है, तो हमें ऑन दी स्पॉट जाकर उसको जाकर हमें चेक करना होता है। तो चाहे वो घर है, चाहे वो कोई ऑफिस है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग है, सबसे पहले हमने वहाँ जाके ऑन दी स्पॉट उसको चेक करना था। तो चेक करने के लिए हमें उतनी ही प्रिकॉशन चाहिए, उतनी ही हमें सेफ्टी चाहिए जितना हमें एक वर्कशॉप के अंदर काम करते हुए रिक्वायर्ड होते हैं। तो जहाँ भी हम काम स्टार्ट करेंगे, जहाँ भी हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, काम शुरू करते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, उस जगह की, उस प्लेस की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम बात करें एक वर्कशॉप की, जहाँ पर हम पहली बात जो वर्कशॉप होती है वही जगह है जहाँ पर हम काम करें, चाहे वो ऑन साइट है, चाहे हमारी अपनी प्रॉपर वर्कशॉप है, तो उस जगह की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो होती है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग से मुराद के गुड हाउसकीपिंग को एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। किसी भी वर्कशॉप के अंदर कोई भी टेक्निकल काम करना है, कोई भी घर है, कोई भी जहाँ पर दो चार इंसान रहते हों, काम करते हों, रहते हों, तो उधर हाउसकीपिंग सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स। हाउसकीपिंग मीन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस, कि हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद हो और हर चीज़ की अपनी एक जगह हो। ये है पहली रिक्वायरमेंट हाउसकीपिंग कि हर चीज़ की एक जगह मुकर्रर हो और वो चीज़ अपनी जगह पे हो। हम घर के अंदर कोई भी सामान खरीदते, कोई सामान हमने प्लान करते हैं लाने का, तो सबसे पहले उसकी जगह देखते हैं, हम जगह कहाँ रखेंगे। हमने फ्रिज खरीदनी है तो फ्रिज की खरीदने की जगह है या प्रॉपर, वो पहले वो देखते हैं। हमने सोफ़ा नया खरीदना है, सोफ़े रखने की जगह है, पहले वो चीज़ प्लान की जाती है। तो इसे कहा जाता है हाउसकीपिंग। इस तो वर्कशॉप के अंदर हम हमारे टूल्स हैं, उनकी जगह होनी चाहिए और वो टूल हमारे उस जगह पे होने चाहिए। टेस्टर्स हैं, टेस्टर अगर मोटर ग्राइंडर होता है, एयर कंप्रेसर होता है, ऐसी चीज़ होती है, वैक्यूम पंप होता है, इनकी जगह होनी चाहिए वहाँ पर रख के उसको हम ऑपरेट भी कर सकें और उसको हमने इस्तेमाल करने के वहीं पर हमने रखना होता है। इसी तरह आपके जो हम रेफ्रिजरेशन कंडीशन की बात करें तो हमारे गैसेज, हम रेफ्रिजरेंट हम स्टोर करते हैं सिलेंडर्स की शेप में, उनकी स्टोरेज का प्रॉपर एक पैटर्न और तरीका होता है, वो उसी के पैटर्न का भी उनको स्टोर करना चाहिए ताकि हम बड़े हादसे से बच सकें। ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन सिलेंडर होते हैं, उसके बाद हमारे पास LPG सिलेंडर होते हैं वेल्डिंग के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकती है। इनको अगर प्रॉपर जगह पर रखा जाए, इनको प्रॉपर लुक आफ्टर की जाए, सफाई सुथरा की जाए, तो हम हादसे से बच सकते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के बाद नेक्स्ट है वेंटिलेशन। जहाँ भी हम काम करते, चाहे वर्कशॉप में काम करें, चाहे हम आप किसी ऑन साइड काम करें, तो काम करने से पहले आप देख लें कि वहाँ पर वेंटिलेशन का बाकायदा इंतजाम मौजूद। वेंटिलेशन मीन हवा का गुजर होना बाकायदा। जहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो वो जगह हमारे हम इजीली वहाँ पर सांस भी ले सकें, और अगर हमारे काम करते हुए उस जैसे कंडीशनर में गैसेज का इस्तेमाल और ज़्यादा जो फॉल्ट होते हैं वो गैसेज की, गैस लीक है, गैस कम है, गैस चार्ज करनी होती है, तो उन गैसेज का इखराज का प्रॉपर एक रास्ता उस जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई गैसें इकट्ठे होते रहे, बाल छोड़ा, किसी ने फ्लेम का इस्तेमाल किया, चाहे सिगरेट जलाया या कोई भी काम किया इस तरह का, तो उससे आपको ब्लास्ट हो सकता है। इस तरह के हादसा हुए हैं। तो जहाँ भी आपने काम शुरू करना है कंडीशनिंग का, रेफ्रिजरेशन का, तो उससे पहले वहाँ पर आपने वेंटिलेशन का इंश्योर करना है कि वहाँ पर वेंटिलेशन मौजूद, वेंटिलेशन हवा का प्रॉपर गुजर है। अगर वर्कशॉप की बात करें तो वहाँ पर बाकायदा एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए।
जो काम करते हुए उनको आपने ऑन रखना चाहिए। स्पेशली जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान गैसें डिस्चार्ज होती हैं, जो गैसें जल के जो डिस्चार्ज होती हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर रेफ्रिजरेंट की भी गैसें मौजूद होती हैं, उनकी भी लीकेज सिलेंडर से होती रहती है छोटी छोटी, तो वो एक बड़े हादसे का बायस बन सकती है और ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो पहली हाउसकीपिंग के बाद सेकंड हमारा वेंटिलेशन आपने इंश्योर करनी। थर्ड है हमारा इल्यूमिनेशन। इतनी रोशनी, इल्यूमिनेशन रोशनी, इतनी रोशनी होनी चाहिए उस जगह पे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं कि आपकी आंखों पर उसका बोझ ना पड़े, उसको स्ट्रेस ना आए। क्योंकि जब जब इंसान नॉर्मल रोशनी में काम नहीं करता तो उसकी आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ती है, आंखों के पट्टे वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि आस्ता आस्ता उसकी नज़र वीक हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी अपनी सेफ्टी, हमारी अपनी बॉडी जो हमें अल्लाह पाक ने गिफ्ट की हुई है, तो इसका ख्याल करना, इसकी केयर करना हम पे लाजिम है। अगर ये बॉडी फिट होगी, ये बॉडी हेल्दी रहेगी, अपने सब हालत में बरकरार रहेगी, तो इससे हम इनकम भी कर सकें, इससे हम कमाई भी कर सकें, इससे हम जॉब भी कर सकें। वरना हमें अगर अनफिट हुआ तो हमें कोई भी बंदा ना जॉब देगा, ना हम अपना काम कर सकते हैं। तो इतनी रोशनी यहाँ पर होनी चाहिए जहाँ जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं कि आप इजीली उसको आप देख सकें। इल्यूमिनेशन इतनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। उसके बाद है ड्रेस। सबसे अहम पार्ट है ड्रेस। जब हम ये चीज़ें हमने दो तीन चीज़ें पहले हमने कवर की हैं, तो उसके बाद जब हमने काम स्टार्ट करना तो हमारा एक ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस ऐसा ड्रेस कि जो हमारी ड्रेसिंग है ना वो इतनी बहुत लूज हो कि उसके जो हमारे लूज आर्टिकल स्पेशली जो हमारे पर्सनैलिटी में पहनी जाती है शलवार कमीज, तो वो एक कंडीशन रेफ्रिजरेशन काम में बिल्कुल सूटेबल नहीं है। क्योंकि बड़े अगर इंडस्ट्री में प्लांट की बात करें, प्लांट में जब काम करते हैं तो हाई वेलोसिटी के फैन इस्तेमाल होते हैं, पंखे होते हैं, तो उनके अंदर आपके जो लूज आर्टिकल हैं वो उसमें फंस सकते हैं। हमारे इंडो पाक में बहुत सारे लोग चादरों का इस्तेमाल करते हैं, सर्दी में मफलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत ख़तरनाक है टेक्निकल काम करते हुए। आपका ड्रेस स्मार्ट होना चाहिए और इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि आपको उठते बैठते आप रिलैक्स फील ना करें। ऐसा ड्रेस हो कि जो आपको रिलैक्स भी फील कर सकें और ना वो इतना लूज हो कि वो किसी जगह पे इसका फंसने का खतरा हो। ऐसे वाक़यात हुए हैं, लोगों की जान भी गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। उसके बाद ड्रेस का जो कपड़ा है वो इतना मोटा होना चाहिए कि अगर हम काम करते हुए कोई ऑयल गिरता है, कोई हार्ड मटेरियल, कोई कोल्ड मटेरियल ऊपर स्प्रे होता है, तो आपकी बॉडी उससे महफूज रह सके। सिल्की कपड़े बिल्कुल काम करने के अलाउड नहीं है, पतले कपड़े, ब्रीक कपड़े बिल्कुल अलाउड नहीं है। इतना मोटा कपड़ा हो कि कम से कम ऊपर वो ऑयल गिरता है। हमारे काम के अंदर रेफ्रिजरेशन कंडीशन में ऑयल का इस्तेमाल होता है। ऑयल कई दफ़ा गैस के साथ, प्रेशर के साथ प्लांट के अंदर लीक करता है। तो वो अगर आपकी बॉडी के ऊपर हिट करे, आपके ऊपर वो ड्रेस है वो इतना मोटा है कि उसको ऑब्जर्व कर सके, आपकी स्किन तक पहुंचने तक उसको कोई रेजिस्टेंस करे, इतना उसका मोटाई होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके ड्रेस के अंदर आती है आपके शूज़। हम लोग बड़े लक्स होकर शूज चप्पल पहन के काम कर रहे होते हैं, ओपन चप्पल पहनी होती है। तो ये जो ड्रेस है ये किसी भी सूरत में टेक्निकल काम के लिए, स्पेशल कंडीशनिंग के काम के लिए सूटेबल नहीं है। जहाँ हम काम करें यहाँ पर कील भी होंगे, वहाँ पर स्क्रू भी गिर रहे होंगे, इंडस्ट्री की बात करें या कहीं वर्कशॉप में भी काम कर रहे हो, तो उनका सोल नीचे मोटा हो और कोशिश करें इंसुलेटेड सोल वाले शूज इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे काम के बिजली का काम भी शामिल है। इलेक्ट्रिक काम के अंदर वो अलग से मैं टॉपिक कवर करूँगा कि किस तरह का उसमें सेफ्टी होती है। लेकिन चूँकि इसमें इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व होती है कंडीशनिंग के साथ, तो आपके जो शूज़ हैं वो इस तरह के हों कि अगर आप किसी वजह से आपका लाइफ सर्किट में हाथ लग जाए तो आपको शॉक कम से कम लगे। तो उस सूरत में आपके जो शूज़ों का सोल मोटा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, रबड़ का, लेदर का, उसके अंदर कोई कील नहीं होना चाहिए। अगर कील होगा तो आपको करंट फुल लगेगा। उसके बाद सोल का जो अपर पोर्शन है शूज़ का इतना मोटा होना चाहिए कि अगर आप काम करते हुए आपके थोड़ा कोई टूल गिरता है तो उसी आपके पाँव पे आएगा। तो अगर वो गिरता है पाँव के ऊपर तो इतना आप उसमें उसके ऊपर स्ट्रेंथ हो कि आपके पाँव को डैमेज होने से बचा सके। वरना चप्पल पहन के काम करेंगे, ऊपर से टूल गिरता है, कोई प्लाई गिरता है, स्क्रू ड्राइवर गिरता है, उससे नोक लगती है अंगूठे पे, तो आप डैमेज जख्मी हो सकते हैं। हैमर गिरता है तो उनकी हड्डी फ्रैक्चर भी आपकी हो सकती है पाँव की। तो इस तरह के नुकसानात हमने एक्सपीरियंस किए हैं, लोगों के साथ हुए हैं। तो शूज़ हैं वो बड़ा अहम पार्ट है। आप सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, मौसम से हट के अपने को पहले सिक्योर करना, सेफ्टी अपनी इंश्योर करनी है। उसके बाद हेड, इसमें ड्रेस के अंदर आपका आता है हेड ड्रेस। हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है हेलमेट पहन के काम करने का, हेड गियर इस्तेमाल करने का। हेलमेट जो आपका है वो बहुत एक सेफ्टी आपको देता है। स्पेशली हम लोग जब आउटडोर फिट कर रहे होते हैं एयर कंडीशनिंग का, स्प्लिट एसी का, तो उस वक्त मैक्सिमम चांस होते हैं ऊपर से हम कोई चीज़ गिरने के।
तो जब हम ड्रिलिंग कर रहे हो, कोई स्क्रू टाइट कर रहे हो, स्क्रू भी अगर आप हाइट से आपके सर पे लगेगा तो वो काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो हेलमेट का इस्तेमाल, हेलमेट कम से कम ऐसी टोपी, ऐसी कैप इस्तेमाल हो मोटे कपड़े की, ताकि आपको नुकसान से मैक्सिमम आपकी बचत हो सके। तो ड्रेस में नेक्स्ट आती है वेल्डिंग गॉगल एंड ग्लासेस का इस्तेमाल। वेल्डिंग करते हुए अलग से टॉपिक सेफ्टी के हम कवर करें, लेकिन ये जो आपका वेल्डिंग के दौरान या वैसे कि आम आपकी एक चश्मा ग्लासेस जो 0 साइज के, जिनको मतलब ठीक भी है, वो भी आदत पहने करें कि अपने ग्लासेस पहन के काम करें। कोई भी चिंगारी उठ सकती है, कोई भी काम करते कोई कंकर उठ सकता है, कोई चीज़ नोकदार आपके आंखों में आ सकती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ थी ड्रेस के अंदर। बाकी जो आखिरी हमारा पॉइंट आज के टॉपिक का वो रेगुलर क्लीनिंग की सफाई हमारे मजहब में निस्फ ईमान है, और किसी भी हर मजहब के अंदर सफाई पे बहुत जोर दिया गया है। रेगुलर क्लीनिंग हमारी अपनी जिस्मानी सफाई के साथ जब हम काम करते हैं उस काम की जगह की भी सफाई होनी चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत एक ट्रेंड बन चुका है कि वर्कशॉप, कोई भी टेक्निकल काम की, चाहे किसी वर्कशॉप हो, इलेक्ट्रिशियन की है, मैकेनिक की है, वेल्डर की है, तो वो हमेशा गंदी होगी, मिट्टी पड़ी होगी टूलों पे, जगह बैठने को वो जी नहीं होगी। काम ठीक है, इस तरह का है, लेकिन उस काम करने के बाद जगह साफ रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर जगह का सब टूल हमने काम कर लिया, टूल साफ सुथरे रख के अपनी जगह पे रखें, सुबह आके दोबारा टूलों की सफाई करें, काम के बाद फिर टूलों की सफाई करें। टूल टेस्टर इक्विपमेंट है, जितनी बार आपकी चीज़ें हैं उनकी आप सफाई सुथरी रखेंगे तो आपको उनके जो फॉल्ट्स का बर वक्त पता चलेगा। लीकेज सीपेज का अंदाज़ा तभी होता है जब हम चीज़ों की सफाई रखते हैं उनकी। जब तक हम सफाई नहीं रखेंगे हमें उनका लीकेज सीपेज का अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो सफाई सुथराई सबसे अहम चीज़ है। ये हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड बन चुका है कि हमारे जो टेक्नीशियन टेक्निकल लोग होते हैं जो काम करते हैं, वो उनका कपड़े गंदे होंगे, उनका वर्क प्लेस गंदी होगी, उनके टूल गंदे होंगे, कहते हमारा काम इस तरह का है। काम नो डाउट इस तरह का है, लेकिन आप ये जरूरी नहीं कि घर से आप गंदे कपड़े पहन के जाएं। काम वाले घर से आप साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, वहाँ जाके आप चेंज करें, फिर दोबारा अच्छे कपड़े पहन के आएँ। इसी वजह से ये जो वो रीज़न है जिनकी वजह से कोई भी आज एक जो रिस्पेक्टेबल बंदा है वो अपने किसी बच्चे को वर्कशॉप में मजबूरी से लगवाएगा, वरना वो शौक से कोई भी नहीं लगवाता। तो अगर हम अपने वर्क प्लेस की सफाई सुथराई रखें, अगर इसके मुकाबले हम देखें इंटरनेशनल जिनको हमने तरक्की की है उनकी अगर हम देखें तो वो उनकी वर्कशॉप बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं। उसकी मिसालें हमारे अपने मुल्क के अंदर ऐसी मौजूद हैं, जो कि हम ब्रांड की जो वर्कशॉप्स हैं हमारे जो मुल्क के अंदर ब्रांड्स काम कर रहे हैं कंडीशन रेफ्रिजरेशन के या वो दूसरे शोबों के अंदर ऑटोमोबाइल के, उनकी वर्कशॉप से बड़े प्रॉपर वर्कशॉप उनकी अरेंज होती हैं। वहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, ड्रेस का ख्याल रखा जाता है। तो अगर वो चीज़ मेंटेन हो सकती तो हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जो चंद चीज़ हमने कवर की। हाउसकीपिंग आपको बताया कि हर चीज़ को अपनी जगह हो और वो चीज़ अपनी जगह पे मौजूद हो। वेंटिलेशन है, काम करते हुए जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर हवा का प्रॉपर गुजर होना चाहिए। इल्यूमिनेशन है, ठीक है, रोशनी का इंतजाम। ड्रेस आपको बताइए कि जो चीज़ रिक्वायरमेंट है। और आखिरी में रेगुलर क्लीनिंग की सफाई सुथराई ड्रेस की और अपनी और जगह की उस टूलों की होनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। जिसको भाई को कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले टॉपिक तक अल्लाह हाफिज़।